मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को देखिए, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग का अंग नहीं है? तो वेदांग का अंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाठ्य। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। प्रश्न संख्या 6, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो श्रीलंका का भौगोलिक उपनाम है हिंद महासागर का मोती। प्रश्न संख्या 7, भौरघाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई और पुणे को। मुंबई और पुणे को भौरघाट जोड़ता है। प्रश्न संख्या 8, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 10, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 11, कौन सी योजना महालोनोबिस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 12, भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? तो निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। प्रश्न संख्या 15, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है? तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न संख्या 17, भारत ने मई 2023 में सेब की आयात नीति में संशोधन किया, किस देश को नीति से बाहर रखा गया? तो किस देश को बाहर रखा गया नीति से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान को। प्रश्न संख्या 18, मई 2023 में किस शहर में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में।
प्रश्न संख्या 19। संजीवनी शिखर स्थित है। संजीवनी शिखर स्थित है, तो इसका आंसर होगा ओली में। प्रश्न संख्या 20। नारायण मंदिर नारायण मंदिर समूह स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्णप्रयाग में। प्रश्न संख्या 21। भागीरथी और जाटगंगा भागीरथी और जाटगंगा नदी का संगम कहाँ पर स्थित है? तो लंका में स्थित है। प्रश्न संख्या 22। कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापीठ ने किस स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 23। भीमगोड़ा कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिद्वार में स्थित है भीमगोड़ा कुंड। प्रश्न संख्या 24। मजरा खाड़िया निक्षेपों का अन्वेषण हुआ। मजरा खाड़िया निक्षेपों का अन्वेषण हुआ, यह किस जनपद में स्थित है? तो यह देहरादून जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 25। शेर का डांडे नैनीताल पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया? तो शेर के डांडा नैनीताल पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1955। प्रश्न संख्या 26। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, म। प्रश्न संख्या 28। मंद का विलोम शब्द है। मंद का विलोम शब्द है ध्रुत। प्रश्न संख्या 29। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 30। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं निराला। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।